हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सैद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। भाई लग रहा है कि इंडिया मान गया कि फाइटर जेट गिरे हैं, लेकिन है ऐसे दिलासे देने वाली बात है, कोई एक रियलिटी नहीं। बाकी वीडियो देखते हैं। भैया नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी रिसेंटली ये इंटरव्यू हाँ, देते यही हैं चल रहा है। अमेरिकन न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग की रिपोर्टर को। नाउ ये इंटरव्यू एक यूएस न्यूज आउटलेट को क्यों दिया गया, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। मगर इस इंटरव्यू में देखिए भारत के सीडीएस ने बड़ी बातें रिवील करी हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फाइटर जेट्स हिट हुए थे। नाउ हिट होने के बाद वो गिरे थे या नहीं गिरे थे वी डोंट नो, बट देयर वर हिट्स। और जब इनसे पूछा गया कि भारत के कितने फाइटर जेट्स हिट हुए, तब इन्होंने डिटेल्स नहीं दिए कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन बात यह है कि भारत से इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, हमसे एक टैक्टिकल गलती हो गई थी और 2 दिन बाद उस गलती को हमने सुधारा और फिर हमने दिखाया 9 और 10 तारीख को फ्लॉलेस तरीके से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके हमने आराम से उनके एयर बेसिस पर बॉम्बिंग करी। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Answered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a Why? jet, at Yeah, least one yeah, jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. अब यहाँ पर सीडीएस साहब ने ये बात तो कंफर्म करी है कि जी हमारे जो जेट्स है देवर डाउन। अब डाउन का मतलब भी कई लोग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइटर जेट को एक मिसाइल ने हिट किया, फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ। काफ़ी बार होता है कि फाइटर जेट हिट हुआ, उसके बाद वो लैंड कर लेता है और रिपेयर वर्क भी उसका हो जाता है। तो अब उसका मतलब क्या था, क्योंकि पायलट हमारा भी नई वीरगति को प्राप्त हुआ, ये बात तो काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है। भारत ने एक भी पायलट लूज नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो, उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है उनके बहुत सारे पायलट्स मारे गए हैं। हालांकि ये कहते हैं कि इनके जो एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं ये तब मरे थे जब भारत इनके एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहा था। ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म्ड है, यू कैन सी दैट। बट इंडिया के केस में अब यहाँ पे जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था ना, मेरे माइंड में एक सवाल आया कि अचानक से ये इंटरव्यू देना, वो भी एक अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट को, इसकी आवश्यकता क्या थी। और फिर मैं ऑनलाइन गया, मैंने कहा जो भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उनका भी सेम विचार ही था। फॉर एग्जांपल कंवल सिब्बल साहब भारत के वरिष्ठ डिप्लोमेट रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बहुत से देशों में। इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा ब्लूमबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भारत के बारे में नेगेटिव लिखते हैं, इनको इंटरव्यू देने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। The purpose of this interview was to pin down our CDS on loss of our aircraft so that the focus and the narrative remains on Pakistan's success and not on India hitting at the terrorist headquarters and major air bases inside Pakistan, exposing their ineffectiveness of their air defense system। ये बात ज़्यादातर इंडियंस यही कह रहे हैं। ये पूरा इंटरव्यू जो था इसमें जर्नलिस्ट का लग रहा था कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जी आतंकवाद को आपने कहाँ कहाँ हिट किया। उनको कोई मतलब नहीं था कि जी जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद, उसको कितना लॉस हुआ यहाँ पर, और पाकिस्तान के एयर बेसिस को कितना लॉस हुआ। उसका मेन जो सेंट्रल क्वेश्चन था जिसको लेकर ब्लूमबर्ग ने बाद में पोस्ट भी करी है, वो यही था कि जी भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका इंटरव्यू बिकेगा इसी बात को लेकर। तो यहाँ पे कई हमारे जो फॉर्मर डिप्लोमेट है सवाल पूछ रहे हैं, जब ब्लूमबर्ग इस माइंडसेट से आता है और आपको पता है कि वो ऐसा ही माइंडसेट लेकर सवाल पूछेंगे, तो ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू देने का मतलब व्हाट वाज द पॉइंट, व्हाई फॉल इनटू दिस वेस्टर्न मीडिया ट्रैप। ए बेटर आंसर माइट हैव बीन टू आस्क द जर्नलिस्ट टू टॉक इंस्टेड अबाउट द प्राइस वी मेड पाकिस्तान पे फॉर इट्स स्ट्रगल विद टेरर। और ये बात जेन्युइनली फील हो रही है इस इंटरव्यू में ना, परहैप्स हम अपना जो नैरेटिव है और स्ट्रांगली रख सकते थे। और इसलिए मैं काफ़ी बार कहता हूँ ना, भारत नैरेटिव वॉरफेयर में पीछे रह जाता है। उसका एक रीज़न ये भी है
अभी रिसेंटली आप सब जानते हैं क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में जाकर ये बोल दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा अटैक किया कि हमको वापस रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गया, वो नकली सी फोटो ये आसिम मुनीर को गिफ्ट कर रहा था। कई पाकिस्तान के नैरेटिव बुरी तरीके से फेल हुए। अब अचानक से ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू दे देना, और यहाँ पे हमने ये भी नहीं कहा कि हमारे कितने फाइटर जेट्स डाउन, अब ये डाउन वर्ड का मतलब जो भी आप निकाल लीजिए, कितने फाइटर जेट्स डाउन हुए हैं। अब इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने जब ये पूछा कि पाकिस्तान तो कहता है कि जी भारत ने 6 एयरक्राफ्ट अपने खो दिए, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं ये झूठ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, पाकिस्तानी अपनी तरफ से नैरेटिव बोलने को फ्री है। वो कह देंगे अच्छा 6 नहीं थे, 5 थे, 4 थे, क्योंकि हम स्पेसिफिक आंसर यहाँ पर दे नहीं रहे कि एक्चुअली में कितने फाइटर जेट्स यहाँ पर लॉसेस यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि या तो इस इंटरव्यू में आप जाओ ही ना, ठीक है, या तो अगर आप जा रहे हो तो सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए था कि आप ये देखो कि सैटेलाइट इमेजेस कैसे दिखा रही है कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। वाई आर यू ऑब्सेस्ड कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री में जाकर देखते हैं हम। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उस वक्त भी बहुत सारे हमारे फाइटर जेट्स गिरे थे। भारत खुद ये बात एडमिट करता है कि हमारे 45 फाइटर जेट्स गिरे थे। पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी ये कम बताते हैं, इनके 94 गिरे थे। बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने अकॉम्प्लिश किया। सिमिलरली मैं आपको लेके जाऊँ अगर कारगिल वॉर की तरफ। कारगिल वॉर के बारे में दुनिया मानती है कि भारत को विजय प्राप्त हुई थी। भारत ने पाकिस्तान से वापस कारगिल हाइट्स रिकैप्चर कर ली थी। और इस वॉर में भी आप अगर देखो तो हमारी एयर फोर्सेस को लॉस हुए हैं। इंडियन फिगर्स आप अगर देखो तो हमारा मिग 21 ये गिर गया था, हमारा एक हेलीकॉप्टर था मिग 17, मिग 27, ये 2 एयरक्राफ्ट हमने खोए थे कारगिल में। मगर क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कारगिल हार गए? नहीं, कारगिल हम जीते थे। हम कारगिल वॉर के बारे में आज के समय याद करते हैं, पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट होती है, वी प्राउडली रिमेंबर द कारगिल वॉर। मगर इस पर्टिकुलर केस में वेस्टर्न मीडिया की एक अजीब सी ऑब्सेशन है कि जी फाइटर जेट कितने गिरे थे। आप ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, क्या हमारे जो टारगेट्स थे हमने वो हिट किया नहीं किए। सो अगेन नैरेटिव की यहाँ पर वॉरफेयर है, और उसमें वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक इंडिया के अगेंस्ट ही बात कर रहा है। जबकि मैंने देखा है कई अमेरिकन जो पॉडकास्टर्स हैं, कई अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो खुलकर सामने आए। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को आज के समय इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में खुल के आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। आतंकवादियों को हम डायरेक्टली मार रहे हैं। वाई आर यू सपोर्टिंग देम? सारे नैरेटिव बुनने के लिए, सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्लिक्स के लिए, क्योंकि इससे क्लिक ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं कि जी रफाइल गिर गया या कुछ हो गया, एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट होती है। पाकिस्तान के जो पायलट्स मारे गए हैं, जो अगर पाकिस्तान कंफर्म कर चुका है, उसको लेकर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो वन इवन केयर्स, क्योंकि उनको पता है ये यहाँ पर नहीं मरते, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार देती। बट अभी जो ये इंटरव्यू हुआ है पूरा ब्लूमबर्ग में, इसमें मैं देख रहा था इसके रिएक्शन में सोशल मीडिया पे कई लोग आज के समय या तो AK भारती साहब इनको याद कर रहे थे, आपको याद होगा इन्होंने काफ़ी जवाब दिए थे रिगार्डिंग द एयरफोर्स इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल पॉज पर, और कई लोग बिपिन रावत साहब को भी यहाँ पे आज के समय याद कर रहे हैं कि अगर वो होते वो जवाब देते बढ़िया सा यहाँ पर। बट एक बात आई थिंक हम लोग अब रियलाइज़ ये कर रहे हैं कि इनिशियली जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था ना, हमारा ऑब्जेक्टिव था नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी को हम डैमेज करें। हम लोगों ने सीधा सीधा पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको टारगेट किया था। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे साथ कुछ डॉग फाइट वगैरह हमको एंगेज करने की कोशिश करी, और उन लोगों ने भी अपनी साइड से ये मिसाइल्स वगैरह ये सब मारे होंगे। आई थिंक इंडिया वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इनिशियली। बाद में जब हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा ठीक है अब मिलिट्री टू मिलिट्री बात हो रही है, तब हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया और आराम से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर बॉम्ब करके एक प्रॉपर सुप्रीमेसी घोषित करी है। बाकी हाँ, मैं अब ये मानूंगा आज के समय सिंस अब ये सब बातें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, परहैप्स सीज फायर इंडिया थोड़ा सा और लेट कर सकता था। परहैप्स कराची में जो हम करने का सोच रहे थे वो कर लेते, कुछ और यहाँ पर पाकिस्तान को डैमेज पहुँचाते, उसके बाद सीज फायर करते, इट वुड हैव बीन अ बिट बेटर। खैर यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन अबाउट व्हाट द CDS सेड। लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। देखिए काफ़ी बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या करियर 247 के
बाकी यार बहुत कमाल का टॉपिक था। और जब से भाई एक सर का इंटरव्यू हुआ है ना, तब से एक सोशल मीडिया पर एक हलचल एक मची हुई है दोनों साइडों पर। अब देखो ना, एक पाकिस्तान सबसे पहले उन्होंने नैरेटिव ही ये बनाया हुआ था जब ये चीज़ें चल रही थी कि हमने 6 जेट जिता मतलब कि गिराए हैं, और वो भी एक रफ़ाइल एक हमने गिराए। ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव था। और जो एक इंडिया की तरफ से या इंडिया के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ वगैरह लिखते थे भाई, उन्होंने भी इस चीज़ को फ्रंट पर रखा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के रफ़ाइल जेट गिराए थे, ये चीज़ चल रही है। और अभी तक भी इस चीज़ को भाई वो मेंशन करना है कि हमने गिराया पाकिस्तान का नैरेटिव। लेकिन जब से भाई एक सर का एक इंटरव्यू हुआ है ना, तब से चीज़ें काफ़ी ना एक चेंज हो चुकी हैं। अब इंडिया के लोग तो सबसे पहले तो भाई उनका ये एक सवाल था कि आपने ये इंटरव्यू दिया क्यों है, किस बेस पर दिया है और किस बना पर आपने ये इंटरव्यू दिया है, एक ज़रूरत ही एक क्या पड़ी थी, ये ऑफिशियली एक लोग पूछ रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों का नैरेटिव भी ये बना हुआ है कि अगर सीज़ फायर हुआ है तो ये दोनों कंट्री एग्री हुई हैं तब जाकर ये चीज़ एक स्टॉप हुई है कि चलो काफ़ी आगे अब मामला आगे बढ़ रहा है तो हम ये स्टॉप कर देते हैं। लिहाजा इधर के लोगों को भी गलत फहमी में रखा गया है, उधर के लोगों को भी एक गलत फहमी में रखा गया है। अब जो इधर लोग एक मीम्स अपलोड कर रहे हैं वो यही है कि डैमेज मतलब कि कुछ नहीं हुआ लेकिन हिट हुआ है। ये चीज़ किसी बना पर नहीं है। इससे क्लैरिफाई यही होता है कि पाकिस्तान ने जेट को हिट किया है। लेकिन अब अगर उधर की बात करें तो भाई उधर किसी पायलट को कुछ भी नहीं हुआ और ना ही हमने एक प्रूफ देखा है। अगर इंडिया ने अगर एयरबेस पर हमला किया तो उसका भाई एक प्रॉपर एक सबूत है। बाकी एक नैरेटिव की बात करें तो पाकिस्तान का नैरेटिव हमेशा के लिए भाई जीत जाता है। उसमें एक वेस्ट का आप दोगलापन देख सकते हैं कि सबसे बड़ा है। और अमेरिका से आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो बंदा एक टेररिस्ट को एक फंड करता है उसके पीछे उनका बड़ा बड़ा होता है, तो उस चीज़ को आप कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अब देखो एक सीरिया का जो अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर इन्होंने कितने मिलियन $1 इनाम रखा था कि जो इसको पकड़ कर देगा, हाँ ताकि इसको इन्फॉर्म करेगा तो हम उसको इनाम देंगे। लेकिन ये लास्ट जब एक टूर हुआ है कि सऊदी अरेबिया का, तब उसको बुलाकर ट्रंप साहब भाई जब ही एक मतलब के दे रहे थे। तो इससे यही साबित होता है कि ये बंदे पीछे से सारी सपोर्ट करते हैं और इनको कोई नैरेटिव से मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में कितने एक दहशतगर्द ख़त्म हुए। जिस चीज़ का हमें खुद बहुत एक खुशी होती है कि यार कुछ की चीज़ों से एक छुटकारा एक हमारा एक छूटा तो है, लेकिन उस चीज़ को कभी ये नहीं छापेंगे। अब भाई जब से ये इंटरव्यू दिया गया ये चीज़ एक क्लियर हो गई है कि कुछ ना कुछ इनका ज़रूर एक आपस में एक मतलब के हाथ मिले हुए हैं। नहीं तो ऐसे एक प्रोफेशनल बंदा ऑन ड्यूटी कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकता कि हाँ हमारे एक जेट को एक उन्होंने मतलब कि हिट किया है, डाउन हुए या नहीं हुए ये भी एक क्लैरिफाई उन्होंने नहीं किया। नहीं देखो ना, पहले दिन से पाकिस्तान के जो लोग हैं ना या पाकिस्तान का जो भी मीडिया वगैरह हर चीज़ जो कि एक हर वक्त इसी जो ना वो मुद्दे में फंसा हुआ है, उनके पास ना ज़ैल की कोई इस तरह की कोई एक बात थी ना कोई मतलब उनके पास एक बेसिस के ऊपर को 2-4 थी न्यूज़ कि फ़लाँ एयर बेस के ऊपर पाकिस्तान ने हिट किया। वो जब पीएम मोदी या राजनाथ सिंह गए उन्होंने जाके हर चीज़ ओके की है, तो तब से पाकिस्तान उस हिसाब से जो है ना वो खुल के नहीं बोल रहे थे। उनको एक थोड़ा सा पर्दा था कि शायद यार ये एक समझ नहीं लग रही कि अगर कोई हुआ तो उधर से भी हमें नज़र आ जाता। लेकिन भाई ये जो एक स्टेटमेंट आई है ना, इसके बाद बिल्कुल हर तरफ एक जो है ना वो धूम मच गई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान के कोई भी आउटलेट आप उठा के देख लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें, यकीन करो बल्कि आम बंदा भी एक इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है कि भाई हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमने इंडिया का एक नुकसान किया। डाउन का मतलब क्या, हिट का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ किया ज़रूर है। एक जो पहले दिन से एक नैरेटिव बन रहा था कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, वो चीज़ तो कम से कम आप साइड भी हो गई है। अब जब आपका खुद का एक जो है ना वो मतलब CDS खुद इस चीज़ को मान रहा है कि भाई डाउन हुए हैं, लेकिन डाउन का मतलब आगे जो मर्ज़ी आप ले लें, हिट कह लें या जो मतलब
है भी नुकसान है या नहीं भी है, लेकिन ये कि आप पाकिस्तान के बयानिए को इस हिसाब से मान रहे हैं कि भाई वाकई पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ किया। लेकिन अब मसला ये है कि भाई पाकिस्तान की सपोर्ट जो है ना वो हर तरह का मीडिया करता है, वेस्टर्न मीडिया देख लें, कोई भी देख लें, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे एक बुगज़ इंडिया है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जो है ना वो शुरू से कह रहे हैं कि एक टाइम था जब इंडिया ने जो स्टैंड लिया है ना, ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक जो है ना वो मतलब बजाला भरना पड़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके सामने कनेडा का जो सफ़ीर है उसके साथ क्या एक रवैया किया गया, उसको आपके साथ उसको एकदम जो है ना वो सारे कंट्री इकट्ठे हो गए थे उस वक्त, तो एक ये खामोश हो गए थे। लेकिन इन्होंने एक अच्छे एक जो है ना वो टाइम को चूज़ किया है, जैसे ही भाई चाहे एक छोटी सी बात है इन्होंने बढ़ा चढ़ा के आप देख लो कहाँ से कहाँ तक ले गए, और नैरेटिव की जीत जो हुई है ना वो भी पाकिस्तान की हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा किरदार उनका था। लेकिन ये भाई स्टेटमेंट वाकई एक जो है ना वो इसकी समझ नहीं लगी इसकी, क्यों मैं भी आगे जाके उसके ऊपर वो खुद क्लैरिफिकेशन करें कि ये क्यों इस तरह उन्होंने बोला है। लेकिन खतरनाक स्टेटमेंट नहीं, अब 4-5 दिन से ना मतलब कि जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है लोग इन्होंने हलचल इतनी मचाई हुई थी कि हमने गिराए हैं, तो लोग हमारे लोग ही बहुत तंग हो गए थे कि आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ताकि अगर 5-6 दिन और ये मुद्दा रहता ना तो लोगों ने बोलना था कि ये फेक न्यूज़ थी, सब ये ड्रामाबाजी थी। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा जो सोशल मीडिया पर है वो ये बोलेगा कि इन्होंने हिट नहीं किया। सबको बिलीव हो गया जैसे कि अब वो मान के ये इंटरव्यू के क्लिप्स जो है ना वो विद ट्रांसलेशन, वैसे तो इंग्लिश हिस्सा तक नहीं समझ, उन्होंने ट्रांसलेट करके इनको इधर चलाया गया। हाँ जी, इधर एक्टिव सारी उन्होंने किया है। अच्छी वीडियो थी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।